अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लहु वल आखिर बिला आखिरिन यकूनु बअदहु। अल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदाना अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलामु अलर रसूलिल अअज़म वन नबिय्यिल अकरम अल्लज़ी सुम्मिया फिस समाए बि अहमद व फिल अर्ज़ि बि अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि तय्यबीन व आलिहि ताहिरीन अल मासूमीन अल हुदातिल मुकर्रमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। ला सियमा अला नामूसिद दहर व इमामिल अस्र व साहिबिल अम्र बक़ियतिल्लाहिल अअज़म हुज्जत इब्नुल हसन रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अअला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लियहलिक मन हलक अन बय्यिनह व यहया मन हय्या अन बय्यिनह व इन्नल्लाह लसमीउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अनिल इमामिल बाक़िर अलैहिस्सलाम क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन सल्ला अलैया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लत अलैहिल मलाइकतु व जमीउ मा फ़िल ख़ल्क़ मिनस समावाति वल अर्ज़ हत्तल हितान फ़िल बहर व युसल्ली अलैहि मन युख़लक़ु बअदहु इला यौमिल क़ियामह व यख़्लुक़ुल्लाहु मिन कुल्लि कलिमतिन मलकन युसल्ली अलैहि व यस्तग़फ़िरु लहु फ़सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सच्चे खुदा के भेजे हुए सच्चे नबी के पाँचवें छठे जानशीन ने फरमाया है कि मेरे जद्द बुजुर्गवार हज़रत ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जो शख्स, हुजूर फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पर सलवात पढ़े अल्लाह उस सलवात पढ़ने वाले पर सलवात पढ़ता है और तमाम फरिश्ते रूए ज़मीन पर बैठने वाले शख्स की कि जो मुझ पर सलवात पढ़ता है उसकी कदरदानी के लिए आसमान के फरिश्ते आसमानों पर सलवात पढ़ते हैं। और इमाम फरमाते हैं कि सिर्फ यही नहीं बल्कि अल्लाह ने कायनात में जिस जिस को पैदा किया है और जिस जिस को क़यामत तक पैदा करेगा
वो इस सलवात पढ़ने वाले पर उस वक्त तक सलवात पढ़ते रहेंगे जब तक ये जिंदा रहेगा। और फिर बाक़िरुल उलूम आगे चलकर इरशाद फरमाते हैं कि बात यहीं तक नहीं रुकती है, बल्कि दरियाओं और समंदरों में चलने वाली वो मछलियां भी इस पर सलवात पढ़ती हैं कि जो आम तौर पर लोग उनकी आवाज़ को नहीं सुनते, मगर वो शख्स कि जो सलवात पढ़ता है वो उनकी आवाज़ को सुनता है। और फिर इमाम फरमाते हैं आखिरी जुमले में कि जो शख्स, हुजूर फरमाते हैं, मुझ पर सलवात पढ़ेगा तो अल्लाह ताला क्या करता है, उसके मुंह से निकले हुए हर लफ्ज़ से एक फरिश्ता पैदा करता है। उसके मुंह से निकले हुए हर लफ्ज़ से अल्लाह एक फरिश्ता पैदा करता है और वो फरिश्ता उस वक्त तक इस पर सलवात पढ़ता रहता है जब तक ये शख्स ज़मीन पर मौजूद है, और जाने के बाद जब महशर में पहुंचेगा तो ये फरिश्ता आगे बढ़कर उसे सलाम पेश करेगा। आप हज़रात एक दफ़ा मिलकर बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ दीजिए। हज़रत खतीब अकबर, या गुज़श्ता बरस मैंने अर्ज़ किया था हबीब अकबर, मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर रहमतुल्लाह व रिज़वानुहु ताला अलैह, उनकी तीसरी बरसी के मौका पर आज फिर हम इकट्ठा होकर उनकी याद को ताज़ा करने आए। और मैं समझता हूँ कि अपने बयान से पहले आप हजरात से ये गुजारिश कर दूँ कि हम सब मिलकर उनकी रूह पुरफुतूह के लिए सूरह फातिहा की तिलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मरहूम की रूह को शाद करने के लिए एक मरतबा फिर भी बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ दीजिए। कुरान मजीद की 114 सूरतों में से 8वें सूरह मुबारका अनफाल की जिस आया मुबारका के आखिरी जुमला की तिलावत का शरफ़ मैंने हासिल किया है, उसमें खल्लाक़ आलम का इरशाद है, ले यहलिक मन हलक अम बय्यिना व यहया मन हय्या अम बय्यिना। ये वो आयत है कि जो हमारी ज़िंदगी और मौत की बुनियाद को बयान कर रही है। हम क्यों ज़िंदा हैं और हम क्यों मरते हैं। ज़िंदा रहना और मरना, इन दोनों के असल मकसद और असल बुनियाद को इस आयत में बयान किया गया है। इरशाद इलाही है, लियहलिक मन हलका अम बय्यिना व यहया मन हय्या अम बय्यिना। जो मरता है उसे दलील के साथ मरना चाहिए, क्यों मरता है, और जो ज़िंदा रहता है उसे भी दलील के साथ ज़िंदा रहना चाहिए।
वो क्यों जिंदा है? हम जिस मज़हब के पैरोकार हैं, मज़हब अहले बैत, वो दलील का मज़हब है, वो मज़हब दलील है, वो मज़हब अक्ल है, वो मज़हब फितरत सलीमा है, वो मज़हब ताक़ुल व तफ़क्कुर व तदब्बुर है। हम जिस मज़हब की पैरवी करते हैं वो मज़हब हमने यहाँ मिलकर मशवरे से नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाकर भेजा है। और हम दलील के बगैर ना किसी को मानते हैं, ना दलील के बगैर किसी को नहीं मानते। अगर किसी को मानते हैं तो भी दलील के साथ, अगर किसी का इनकार करते हैं तो भी दलील के साथ। अरे इससे बढ़कर बात करना चाहता हूं कि हम तो वो है कि जो अल्लाह को भी बगैर दलील के नहीं मानते। हम जब अल्लाह को बगैर दलील के नहीं मानते तो गैरुल्लाह को बगैर दलील के कैसे माने? और फिर इसके साथ साथ हमारा मज़हब अहले बैत हमें ये बताता है कि अगर किसी से मोहब्बत करो तब भी दलील के साथ, नफरत करो तब भी दलील के साथ। हम कौन है किसी से मोहब्बत और नफरत करने वाले? दलील होगी तो मोहब्बत करेंगे। और दलील ये कहती है कि वो जिससे तुम मोहब्बत कर रहे हो उसे इस काबिल होना चाहिए कि तुम उससे मोहब्बत करो। मेयार मोहब्बत क्या है? और फिर हम क्यों किसी से नफरत करें? हमें तो सैयदुश्शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये बताया है कि दुनिया में जो भी रहता है वो दो किस्म से है, इम्मा अखुन लका फिद्दीन और नज़ीरुन लका फिल खल्क़। दुनिया में हम किसी से नफरत नहीं करते हैं, हमारे लिए दो ही हैसियतें हैं हर शख्स की, या वो हमारा दीनी भाई है या वो हमारा इंसानियत में शरीक है। इसलिए मैं आज यहाँ आपकी खिदमत में कहता हूँ, अगर यहाँ हिंदुस्तान के हिंदू भाई भी सुन रहे हैं, सिख भी सुन रहे हैं, दूसरे अदियान के पैरोकार भी सुन रहे हैं, याद रखिए हमारे मासूम इमाम ने बताया है कि किसी से नफरत ना करो, या वो तुम्हारा दीनी भाई है या वो तुम्हारा इंसानी मिसाल में है, तुम्हारे साथ इंसानियत में शरीक है। हाँ, बस ये याद रखो जो इंसानियत में शरीक हो उसका इंसानियत के हवाले से एहतराम करो, दहशतगर्दी मत करो। हम उस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिसका पैगाम मोहब्बत है, और सिर्फ ये पैगाम हमारा नहीं है, अल्लाह ने हमें पैगंबर के ज़बानी ये पैगाम दिया है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। पैगंबर ने 23 बरस तक ज़ाहिरी तौर पर 40 बरस तक खामोश तरीक़े से तबलीग दीन की है, और उसका अज्र अल्लाह ने कहा इनसे कह दो मैं कुछ नहीं मानता, कुछ नहीं मांगता, सिर्फ ये कहता हूँ मेरे करीबियों से मवद्दत करो। और ये करीबियों से मवद्दत का मतलब ये नहीं है कि उन्हीं हस्तियों से मोहब्बत करने के बाद हम आज़ाद हो गए, बल्कि हर उससे मोहब्बत करें। मवद्दत उस मेयारे मोहब्बत की मेराज का नाम है कि जहाँ तक हमारी अक्लें पहुँच नहीं सकती हैं,
लोग तर्जमे तो करते रहते हैं कि हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने कहा मैं इनसे कह दो मैं तुमसे सिर्फ मुवद्दत फिल क़ुरबा मांगता हूँ, अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ। अहले बैत से मोहब्बत नहीं, अहले बैत से मवद्दत कहा गया है। और मवद्दत कहते हैं, मोहब्बत कहते हैं जिस्मानी ताल्लुक़दारी के उस रिश्ते को कि जो इंसान के ज़ाहिरी मुआमलात से बुलंद हो, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। और मवद्दत कहते हैं जहाँ जिस्म और रूह दोनों की मोहब्बत शामिल है। और हम अकीदा रखते हैं कि यहाँ दुनिया में हम मरने नहीं आए हैं, जिंदा होने आए हैं। अरे भाई, मरे हमारे दुश्मन, हम तो यहाँ जिंदा रहने आए हैं। हम ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसा दरवाज़ा है जहाँ से हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। हम ये 40, 50, 100 बरस की ज़िंदगी के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम हमेशा की ज़िंदगी लेने यहाँ आए हैं। तो आइए हम जाके पूछते हैं उस हस्ती से कि जो बगैर वही के बोलती नहीं है। पैगंबर आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए कि ज़िंदगी ये जावेद कहाँ से मिलती है, वो हमेशा की ज़िंदगी कहाँ से मिलती है। तो हुजूर ने अपने सच्चे जानशीनों के ज़रिए से हम तक बात पहुँचा दी। मन माता अला हुब्ब आले मुहम्मदन माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मर जाए उसे मुर्दा न कहो, वो जिंदा है, शहीद है, हमेशा जिंदा रहेगा, कभी नहीं मरेगा। हम कहते हैं आइए देखो, हमें देखो, हम मोहब्बत अहले बैत का ऐलान सबके सामने करके बता रहे हैं। हमारा जानने वाला जो यहाँ से जाएगा भी सही, मिर्जा मोहम्मद अतहर को 3 बरस हो गए हैं, आज भी जहनों में और ज़बानों पर जिंदा इसलिए है कि वो दिल में मोहब्बत अहले बैत लेकर गया था। ले यहलिका मन हलका अम बय्यना व यहया मन हय्या अम बय्यना। इस आये करीमा का मिसदाक ये है, मफहूमी और इतलाक़ी मिसदाक ये है कि जो शख्स भी जिंदा रहना चाहता है वो दलील के साथ जिंदा रहे, जो मरना चाहता है वो भी दलील के साथ मरे। क्यों मर रहा है, क्या जरूरत पड़ गई है मरने की? वो तो कोई और थे जो कहते रहे कि अगर अली ना होते तो हम मर जाते। हम तो अली वाले हैं और मैं कहता हूँ मैं समझता हूँ, मैं आपकी तरफ से नियाबतन ही कह दूँ कि हम सबको अपनी उन पाकीज़ा माओं का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने हमें पाकीज़ा दूध पिलाया तो विलायत अली के साथ पिलाया। और जैसा अर्ज़ किया है कि मैं और हम सब, हम में से कोई भी अली को इसलिए नहीं मानता कि हम चाहते हैं, बल्कि अली इस काबिल है कि उसे माना जाए। अपने बयान को आगे बढ़ाने से पहले एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। यहाँ मेरे दाएं बाएं माशाअल्लाह बुज़ुर्ग और काबिल अफाज़िल उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं। इनकी इजाज़त से ये बात अर्ज़ करूँगा कि आजकल मेरे टेलीफोन नंबर पता नहीं कहाँ से लोगों को मिल जाते हैं, उन पर मैसेज भी आ रहे हैं और काफ़ी आप हजरात के पास भी आए होंगे। जो अली के फ़ज़ाइल पढ़ता है उसे नुसैरी कहते हैं।
जो अली के फजाइल पढ़ता है उसे गाली कहते हैं। अरे भाई, ना हम गाली हैं ना हम नुसैरी हैं, हम अली वाले आली हैं। हम आली हैं, गाली नहीं हैं, आली हैं। हम आली हैं। अरे भाई, आलियों को अदना कौन सा समझेगा? कोई अदना आली को समझ नहीं सकता है। आली को समझने के लिए आली चाहिए। जो फज़ाइल अली पढ़े वो गाली है, जो फज़ाइल अली पढ़े वो नुसैरी है। और कहा जाता है कि जी यहाँ अजीब बात है, मैं अभी बयान शुरू करने से पहले ये मुकद्दमतन अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो जी अहकाम बयान किए जाएँ, इबादत बयान की जाएँ। ये क्या है? फ़ज़ाइल 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 सुनाए जा रहे हैं। इबादत बयान की जाएँ, अहकाम बयान किए जाएँ। अहकाम में से सबसे पहला हुक्म कौन सा है? नमाज का। ठीक है ना? अकीमुस्सलात कुरान मजीद में कितनी मरतबा आया? दूसरा हुक्म ज़कात का है, आतु ज़कात, ज़कात दो, नमाज पढ़ो ज़कात दो, नमाज पढ़ो ज़कात दो। कहते हैं जी ये अजीब है कि फ़ज़ाइल अली बयान करते हैं, नमाज व ज़कात को तो बयान नहीं करते, अहकाम तो बयान नहीं करते। अरे भाई, अक्ल के अंधों को समझाओ कि अली की फजीलत में नमाज भी है, ज़कात भी है। तुम एक नमाज को बयान करते हो, हम उस नमाज को बयान करते हैं जिसके रुकू में ज़कात भी दी गई। मैं कहता हूं मुझे समझ में ये बात नहीं आती कि जिसके रुकू में ज़कात दी जाए उसका सजदा कितना अजीम होगा। हम उस इमाम को मानते हैं कि जो अपने अकीदा व अमल में शक नहीं रखता था, बल्कि इतना यकीन रखता था कि सबसे कहता रहा, याद रखो मैंने कभी शक की बुनियाद पर उसको सजदा नहीं किया है। एक शख्स ने आके, आप सुना करते हैं ना कि मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, मिंबर पर रोज़ाना बयान फरमाते थे, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी इन्नी अअलम तुरुक़स समावात मिन तुरुक़िल अर्ज़। जो चाहो पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। लोग मुख्तलिफ सवालात करते थे। एक शख्स आया, उसने कहा, या अली, तवज्जो है साहिबान के नहीं, या अली ये बताइए कि खुदा कहाँ है? खुदा कहाँ है? इमाम ने फरमाया, खुदा कहाँ नहीं है। उसने कहा कि या अली ये तो बातें हैं, मैं अपनी आँख से खुदा को देखना चाहता हूँ, मैं अपनी आँख से खुदा को देखना चाहता हूँ। मेरे मौला ने मुस्करा के फरमाया कि छोटी सी आँख से उतने बड़े खुदा को देखना चाहते हो? वो कहता है, या अली मैं देखना चाहता हूँ। इमाम ने फिर मुस्कराते हुए इरशाद फरमाया, ये तो बड़ा आसान सवाल है, काश कोई इससे मुश्किल सवाल पूछता। ये तो बहुत आसान है। कहने लगे, या अली कैसे? मैं अपनी आँख से खुदा को देखना चाहता हूँ, बगैर देखे मैं नहीं मानता। मौला ने मुस्कराते हुए इरशाद फरमाया, ये बता तेरी आँख है? उसने कहा, जी है, मैं देख रहा हूँ। इमाम ने फरमाया, क्या तू अपनी आँख को खुद देखता है?
क्या तू अपनी आँख को खुद देखता है? वो कहता हाँ, मैं आईने के सामने अपनी आँख को देख लेता हूँ। इमाम ने फरमाया तूने अपने सवाल का जवाब दे दिया। इमाम ने फरमाया तूने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया है। अल्लाह को जब तू देखना चाहता है तो ये आईना है तेरे लिए वसीला, उसके लिए भी वसीला चाहिए। ये आईना तूने बनाया है या तू जैसों ने बनाया है, वो अल्लाह के जो नजर आता है उन वसीलों से जो उसने खुद बनाए हैं। और अजीज़ाने मोहतरम उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ हमें शायद अली का ये जवाब समझ में ना आता अगर पैगम्बर इस्लाम ये न कहते या अली अंता ऐनुल्लाह, ऐ अली तू अल्लाह की आँख है। हम फिर भी आज मैं यहाँ बड़े इमामबाड़े में आपके सामने ये ऐलान करना चाहता हूँ, हम अली को अल्लाह नहीं मानते, हम अली को वलीजुल्लाह मानते। हम अली को वलीजुल्लाह मानते हैं। और ये वलीजुल्लाह, ये वली, ये विलायत हमने नहीं दी है। ये कोई शूराई इलेक्शन नहीं था। हम शूराई इलेक्शन के वलियों को नहीं मानते, हम खुदाई सिलेक्शन के वलियों को मानते हैं। हम उसे वली मानते हैं जिसे अल्लाह वली कहे। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह कहता है, वली का मेयार ये है। अल्लाह कहता है इन्नमा, इन्नमा उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं, ये बताएंगे आपको कलमा हस्र है कि इसके अलावा किसी को वली नहीं कह सकते। इन्नमा, इन्नमा कलमा हस्र है, इन्नमा कलमा हस्र है। मुनहसर है विलायत अल्लाह में और उसके रसूल में और उन लोगों में कि जो, उन मोमिनों में कि जो नमाज पढ़ते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। अब मिस्ताक जाके आप खुद किताबों में तलाश कीजिए किसने ज़कात दी हालत रुकू में। ये तो आप पढ़ते रहते हैं और सुना करते हैं। मैं आगे चलता हूँ। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में हमें एक मेयार और भी दिया है ईमान का। आप साहिबान ईमान हैं इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक़ा वल इस्याना। अल्लाह सूरह ज़ुख़रुफ़ में ऐलान फरमा रहा है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए पसंद किया ईमान को और उसे तुम्हारे दिलों में मुज़य्यन कर दिया और नापसंद किया कुफ्र को, फिस्क को, इस्यान को। इस आयत ने हमें कुछ और बता दिया कि एक महबूब है, तीन मकरूह हैं। यह आयत है, मैं तर्जमा कर रहा हूँ, किसी रावी का बयान नहीं है। वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को महबूब करार दिया है, पसंद कर लिया है। अब हम सोचते रहे कि अल्लाह ने तो
कह दिया कि मैंने तुम्हारे लिए ईमान को पसंद किया और तीनों को मकरूह करार दे दिया, एक कुफ्र है, भाई आप किसी और तरफ ना जाएं। अल्लाह कहता है मैंने हब्बाबा इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को महबूब करार दिया। वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, और उसे तुम्हारे दिलों में जीनत करार दिया, मुज़य्यन बनाया तुम्हारे दिलों को ईमान के साथ। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक़ा वल इस्यान, तीन चीज़ों को मकरूह करार दिया अल्लाह ने, नापसंद किया, मकरूह करार दिया। एक कुफ्र को, पहला मकरूह कुफ्र है, और दूसरा मकरूह फिस्क है, और तीसरा मकरूह बरवज़न इस्यान है। भाई हम क्या करें, हम कुरान की आयतों को समझने से तो कासिर हैं। कुरान चूँकि तहरीर है जो क़ल्ब मुस्तफ़ा पर आई है, अब मुस्तफ़ा ही बताएंगे कि ईमान क्या है और कुफ्र क्या है। हम तो ये कायल हैं कि मन फस्सरल कुरान बिराइही फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो कुरान की तफसीर अपनी राय से करता है वो जहन्नमी है। और हम कहते हैं हम तफसीर नहीं करते हैं, हम तो कुरान की आयत पढ़ते हैं, तफसीर तो पूछते हैं जिसके दिल पर कुरान उतरा है। हम उनसे कहते हैं या रसूल अल्लाह आप फरमाइए ये ईमान क्या है, कुफ्र क्या है, फुसूक क्या है और इस्यान क्या है। मैं बस एक जुमले में अगली बात करना चाहता हूँ कि उसी सच्चे रसूल ने जो ज़बाने वही तर्जुमान से के अलावा नहीं बोलते थे, वही आती थी, ज़बान खोलते थे, इरशाद फरमाया एक मकाम पर, लोगों ईमान को इधर उधर मत ढूंढो, ना दाएं ढूंढो ना बाएं ढूंढो, मैं तुम्हें बताता हूँ, आओ देखो, ईमान नहीं बताता हूँ, कुल्ले ईमान बताता हूँ। ईमान नहीं बताता, कुल्ले ईमान बताता हूँ। इसलिए कि जब कुल्ले ईमान बताऊंगा तो कुल के अज्जा को भी तुम समझ लेना वो कौन है। और मैं यहीं से कहता हूँ कि ये दलील है हमारे आइम्मा मासूमीन की विलायत और इमामत की, कि इसी से पता चला कि अली और औलाद अली में ही मुनहसर है ईमान। बरज़ल ईमान कुल्लु इलल कुफ्र कुल्लिही, सारे का सारा ईमान सारे के सारे कुफ्र की तरफ जा रहा है। भाई बात तो वाज़ेह हो गई कि जो अली के मुकाबले में आएगा वही कुफ्र है। और ये उस जमाने तक में मुनहसर नहीं है कि जब हुजूर ने फरमाया था, क़यामत तक एक ही रास्ता है ईमान का, तीन रास्ते हैं कुफ्र के। अब चेहरे बदलते रहे तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। चूँकि ये अय्याम उस बीबी के साथ मंसूब हैं कि जिनकी
एक रिवायत सुनाना चाहता हूँ, अभी जहन में ख्याल आया है कि आपकी इस तवज्जो ईमानी को देखकर सैयदा की विलादत के मौका पर जो रिवायत हम तक पहुँची है वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। सैयदा पैदा हुई, पैदा होने के बाद सबसे पहले हुजूर की खिदमत में लाया गया बीबी को। हुजूर की आगोश में सैयदा को लाया गया कि बेटी पैदा हुई। अगली बात करने से पहले ये भी अर्ज कर दूं कि ये बेटी कौन है जो रहमत के लिए रहमत बनकर आई। अल इब्नो नेमतुन वल बिन्तो रहमतुन, बिन्त रहमत है, ये रहमत अल आलमीन के लिए रहमत बनकर आने वाली बेटी। जब हुजूर की आगोश में बीबी को लाया गया, फन्नाज़रा इलैहा, पैगंबर अकरम की निगाहें उस बेटी पर जम गईं, रिवायत के अल्फाज। उसके बाद क्या हुआ, पैगंबर ने अपनी बेटी से इरशाद फरमाया, बेटी ज़रा कुछ बोलो तो सही, बेटी ज़रा कुछ बोलो तो सही। मैं दुनिया वालों से पूछता हूँ, किसी पैदा होने वाली बच्ची को जो अभी दुनिया में आकर पहले कदम में है, पहली घड़ियों में है, पहले मरहले में है, कोई पूछता है, कोई कहता है कि बोलो, वो बोलता है कोई बच्चा? बस समझ जाओ इनमें और हम में यही फर्क है। बेटी कुछ बोलो। अब जो हदीस में मैंने पढ़ा है तो बेटी ने क्या जवाब दिया। अब पूछने वाला और कहने वाला भी कौन है और पूछ भी किससे रहा है, जरा दोनों की अजमत सुनिए। पैगंबर ने फरमाया, बेटी कुछ बोलो। पैगंबर के इस पूछने पर बेटी ने ये तो नहीं कहा ना कि क्या बोलूं, क्या बोलूं। पैगंबर जानते थे कि ये जाहिल नहीं आलिमा पैदा हुई है। अब क्या जवाब दिया हुजूर के इस सवाल का, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, उसका कोई शरीक नहीं। आगे चलकर बीबी अर्ज करती है, व अन्ना अबी मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सय्यदुल अंबिया। और यहाँ लफ्ज़ अशहद एक है, उलमाए किराम बैठे हैं, ये आपको बताएंगे। अशहद एक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू, मैं गवाही देती हूँ अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। व अन्ना अबी मुहम्मदुन सैयदुल अंबिया रसूलुल्लाह है, मैं गवाही देती हूँ कि मेरा बाप मोहम्मद अल्लाह का रसूल है और तमाम अंबिया का सरदार है। और आगे चलकर बीबी फरमाती हैं, व अन्ना बाली होवा सैयदुल औसियाए अली इब्नो अबी तालिब। और मैं गवाही देती हूँ कि मेरा शौहर अली तमाम औसिया का सरदार है। मैं कहता हूँ अभी तो ये पैदा हो रही है, इसे अपने बाप की नबुवत का भी पता है, अपने शौहर की विलायत का भी पता है। पहली बात अशहदो, मैं गवाही देती हूँ, उसके बाद तीन गवाहियाँ। एक गवाही अल्लाह की वहदानियत की, एक गवाही पैगंबर की नबुव्वत और रिसालत की, एक गवाही अली की विलायत और इमामत की। मैं कहता हूँ अरे भाई ये बताओ
ये बच्ची रसूल के सामने जो कलमा पढ़ रही है उसमें कितनी शहादतें हैं। तीन शहादतें हैं ना। अब जो इनमें कमी करेगा उसे आप क्या कहेंगे अपनी ज़बान में? सरा सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम जैसा कि अर्ज़ किया था हम किसी से मोहब्बत अपनी मर्जी से नहीं करते। विलायत अहले बैत को हमने अल्लाह से लिया है, उस सच्चे नबी की ज़बान से कि जो बग़ैर वही के बोलता नहीं है। हमें उसी पर कायम रहना चाहिए। हम किसी बंद कमरे में चंद लोगों के फैसले पर किसी को वली नहीं मानते हैं। अर्ज़ किया है विलायत का वो मनसब के जो अल्लाह का दिया हुआ होता है वो सिवाय मासूम के किसी को हासिल नहीं। गैर मासूम की विलायत महदूद है, मासूम की विलायत लामहदूद है। इसीलिए तो मासूम और गैर मासूम की विलायतों में यही फर्क रहा है। मासूम गैर मासूम की विलायत जोग्राफी हुदूद तक महदूद रहती है, लेकिन गैर मासूम की विलायत वो है कि जो जैसे जमीन पर है वैसे ही आसमान पर है। और हम निज़ाम विलायत के कायल हैं अजीजों। हमारे मजहब की बुनियाद निज़ाम विलायत है और हम उसे अपना रहबर मानते हैं कि जो विलायत इलाहिया के मिस्दाक पर पूरा उतरता हो। हम उसे रहबर मानते हैं कि जो उस खुदाई सिलेक्शन के मेयार पर पूरा उतरता हो। अरे भाई, वरना दूसरों ने हमारा क्या कसूर किया है? हमें किसी से कोई जाती रंजश नहीं है। हमारे यहाँ वुसात क़ल्बी है। हम किरदार को परखते हैं, नाम को नहीं देखते। वो किरदार के जिसने हमें बताया कि विलायत इलाहिया का हकदार कौन है। तारीख अरब ने बताया कि वो अरब के जो कबीलों की कसरत पर घमंड करते थे, वो अरब के जो गुरूर और तकब्बुर के साथ जमीन पर चलते थे, उन्हें पैगंबर अकरम ने खाक पर बैठकर ये बताया कि सल्तनतें तख्त व ताज की मोहताज तुम्हारे लिए होती हैं, मेरे लिए नहीं होती। मैंने 40 बरस तक जमीन पर बैठकर, खाक पर बैठकर दुनिया को बताया कि जिस्मों पर हुकूमत करना आसान है, दिलों पर हुकूमत करना आसान नहीं है। पैगंबर ने दिलों पर हुकूमत की है। मैं आज आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं, दुनिया में जो शख्स भी कोई बड़ा काम करके जाता है, उसूल है कि उसकी और उसके खानदान की इज्जत की जाती है। तारीख़ हिंदुस्तान तो मेरे ख्याल में आप सब हजरात ने पढ़ी है। जहाँ तक मैंने तारीख़ हिंद का मुताला किया है, यहाँ पर बड़े बड़े सलातीन आए और उनके ख़ानदानों को भी, बल्कि बड़े बड़े अकाबरीन मुज्तहिदीन यहाँ पैदा हुए, उनके ख़ानदानों को इज्जत दी गई।
उनके बड़े की वजह से। और आज तक कई खानदान ऐसे हैं कि जो अपने बड़ों के नाम से मारूफ है, उनके बड़ों के हवाले से उन्हें याद किया जाता है। मैं कहता हूँ काश यही एहतराम रसूलुल्लाह के बच्चों को भी मिल जाता। एक ही तो बेटी थी रसूल की, एक ही तो बेटी थी रसूल की। कहते हैं कि जी वो फदक जो था वो मुसलमानों का माल था, वो फै था और ख़त्म हो गया, मुसलमानों के बैतुल माल में चला गया। ये हक तो नहीं था वो मांगने आई थी। मुझे याद है इसी लखनऊ के हौज़ा इल्मिया से पढ़कर जाने वाले मेरे वालिद मोहतरम अल्लामा मुफ्ती मुज़म्मिल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह मजलिस पढ़ते हुए वो ये बयान कर रहे थे, मैं वहाँ बैठा था। उन्होंने फरमाया, भाई फदक रसूलुल्लाह ने नहीं दिया था फ़ातिमा ज़हरा को, चलिए मान लेते। अरे भाई वो आखिर आई तो थी ना मांगने के लिए। अरे रसूल की बेटी समझ कर ही दे दिया जाता। और उन्होंने ये बात आगे चल के बयान की, ये मुझे अभी तक याद है उनके जुमले। वो फरमाते थे कि अरे ये तो ना कहा जाता ना कि झूठी हो गवाह ले आओ। अरे गवाह तो उनसे मांगे जाते हैं ना जिनकी बात पर यकीन ना हो। अजीज़ान मोहतरम, बयान को ज़्यादा तूल नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ इशारतन आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, दुनिया में 3 बेटियां ऐसी गुजरी हैं कि लोगों ने जिन्हें उनके बाप के मरने के बाद रुला दिया। एक फातिमा ज़हरा, मालूम नहीं बीबी बड़े मान से गई थी दरबार में, बड़ा मान था। मेरे रसूल के सहाबी हैं, मैं जो जा रही हूं ये तो वही है ना कि जो सुन चुके हैं कि जब, या देख चुके हैं कि जब मैं आती थी तो रसूल खड़े हो जाते थे। अरे किसे खबर थी कि ये बीबी कितने घंटे खड़ी रही। अरे हक ना देते, कम से कम ये तो कह जाते कि बैठ जाओ, शायद थक गई हो। बीबी खड़ी रही, तख्त पर बैठे रहे और कहा जाओ अपने गवाह ले आओ। बीबी ने गवाह पेश किए, कहा ये गवाह तो तुम्हारे अपने बच्चे हैं। अजीजों, मैं फिर भी कहता हूं, अरे जिसे पैगंबर इस्लाम ने सिद्दीक़तुल कुबरा कहा, उससे गवाह मांगे गए। और इससे आगे भी चलकर, चूंकि ये अय्याम फातिमिया के आखिरी दिन है, उसके बाद बीबी की विलादत होगी, उसका तज़किरा किया जाएगा। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूँ, मुझे अभी तक वो मंजर जो तारीख़ में
कलमों से, तहरीरों में लिखा हुआ मैंने पढ़ा है वो तो कुछ और है, और जो होगा वो कुछ और होगा कि जब बीबी के दरवाजे पर आग लगाई गई और क्या कहा गया? कहा गया कि अली से कहो बाहर आए। अजीजों, यहां तक बात होती तो हम शायद रुक जाते, मगर तारीख ये बताती है कि जालिम ने ऐसा धक्का दिया और बीबी के पहलू पर दरवाजा गिरा। सैयदो सुनोगे, वो बीबी की पसलियां टूट गई। सैयदो मुझे माफ कर देना, ये लफ्ज तारीख में लिखे हुए, वो बीबी की पसलियां टूट गई। और बीबी ने ओ नोहा खानो, ओ नोहा खानो, ओ नोहा खानो, बीबी ने नोहा पढ़ाए, बीबी ने नोहा पढ़ाए। जरा सुनो, बीबी कहती है सुब्बत अलैया मसाब। बाबा, वो तेरे बाद मुझ पर ऐसी मुसीबतें आई हैं, सुब्बत अलैया मसाब ला अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। बाबा, अगर वो मुसीबतें रोशन दिनों पर आती तो स्याह रातों में बदल जाती। मालूम नहीं बीबी ने कौन सी मुसीबत को याद करके ये नोहा पढ़ा होगा। अजीजा ने मोहतरम, दूसरी बेटी, ये पहली बेटी नबी की, दूसरी बेटी अली की। आप सुना करते हैं ना कि जब मौला अली की हुकूमत थी और अली की बेटी नाना के मजार पर जाना चाहती तो अली फरमाते कि जाओ, रात के तारीकी में घर से बाहर निकलना, दोनों तरफ से कनाते लगा दी जाती थी, अंधेरा कर दिया जाता था, लोगों से कह दिया जाता था कि कोई बाहर ना आए, इसलिए कि अली की बेटी नाना की कब्र पर जा रही है। अजीजों, अली की बेटी रात की तारीकी में नाना की कब्र पे जाया करती थी सलाम करने के लिए, मगर आप सुना करते हैं कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया कि मौला आपको पूरे वाक़या करबला में सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई? अरे कह देते ना जब मेरे बाबा की लाश पर घोड़े दौड़ रहे थे। अरे कह देते ना जब मेरे भाई अकबर की लाश पर घोड़े दौड़ रहे थे। अरे कह देते ना कि जब मेरे नन्हे असगर को तीर लगा था। अरे कह देते ना जब मेरी सकीना को तमाचे लगे थे। नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, कहने लगे अशाम अशाम अशाम। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त हुई जब ना महरमों के मजमे में
मेरी फूफी के नंगे सरों को दिखाया गया। मेरी फूफी के सर के बालों को दिखाया गया। अजीजों अजीजों, सुनोगे तीसरी बेटी कौन है? पहली बेटी नबी की बेटी, दूसरी बेटी अली की बेटी और तीसरी बेटी हुसैन की बेटी। आप तो इशारों से समझ गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मैंने देखा कि दरबार यजीद सजा हुआ है, खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं, रसूल ज़ादियों को हथकड़ियों में दरबार में लाया गया और तख्त पर यजीद बैठा हुआ है। खुदा यजीद और यजीदियों पर लानत करे। उसने कहा कि मैंने सुना है हुसैन की एक बेटी थी और हुसैन कहते थे कि जिस घर में सकीना ना हो मुझे सुकून नहीं मिलता। जरा उसे मेरे सामने पेश किया जाए। अजीज़ान मोहतरम, बस दो जुमले और दुआ देता हूं। अल्लाह आपको सिवाय गम हुसैन के किसी गम में न रुलाए। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह आपके पर्दों की हिफाजत करे। इमाम फरमाते हैं कि जब ये उस मलऊन ने कहा कि हुसैन की एक बेटी थी और हुसैन ये कहते थे जिस घर में सकीना ना हो मुझे सुकून नहीं मिलता, ज़रा उसे मेरे सामने लाया जाए। तारीख में मैंने एक जुमला पढ़ा है, शायद कहीं लखनऊ के किसी बुजुर्ग आलिम ने लिखा और वो खत्ती नुस्खा मेरे वालिद मरहूम की लाइब्रेरी में मुझे मिला। उसमें ये लिखा हुआ था, जब उस जालिम ने कहा कि इनमें सकीना कौन है, तो इमाम फरमाते हैं कि खबरदार मेरी बहन का नाम लिया। हुसैन का सुनिए, इमाम फरमाते हैं हुसैन का सर देख कर सकीना मर जाएगी। अजीजों, आखिरी जुमला सुनिए। इमाम फरमाते हैं, ये रावी मासूम इमाम है, कोई गैर मासूम रावी नहीं है। इमाम फरमाते हैं जब मैंने ये कहा कि खबरदार मेरी बहन का नाम भरे बाजार में ना लेना, वो मौजूद है, तो यजीद ने एक छड़ी उठाई, आगे मैं कुछ बयान करने की हिम्मत नहीं। अजीजों, तारीख में उस आलिम लखनऊ ने लिखा अपनी कलमी नुस्खे में, जो मैंने पढ़ा, उन्होंने लिखा कि उस मलऊन ने छड़ी उठाई और हुसैन के साथ क्या किया वो बयान नहीं कर सकता। मुझे खुदा की कसम, लखनऊ के मोमिनीन, खुदा जानता है, ये लफ्ज मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा।
हकीकत बयान कर रहा हूं, खुदा की कसम, अगर आप करबला में होते तो हुसैन ना मारे जाते। इसीलिए तो ने आपको याद करके सकीना के जरिए पैगाम दिया। सकीना, वो मेरे शियों से कहना, लैतकुम फी यौम आशूरा, ओ काश शियो, ओ तुम आशूर के दिन होते। फंजुरूनी, तुम मुझे देखते कि मैंने कैसे एक शीरखार के लिए पानी मांगा था। अजीजों, इन्हीं रोती हुई आंखों से आए, मिलकर दुआ करते, मिलकर दुआ करो। अजीजों, खुदा किसी बहन के सामने भाई को कत्ल होता ना, खुदा किसी भाई के सामने बहन को तमाचे लगते ना देखे। दुआ करो अजीजों, दुआ करो अजीजों, जैसे हुसैन मारे गए कोई ना मारा जाए। जैसे हुसैन की बहन और बेटियों को दरबार में लाया गया, यजीद ने यही कहा था ना कि ये जो कैदी आए हैं, ये जो कैदी आए हैं, इनका तारुफ तो करवाओ, ये कौन है। जब सबके सामने तारुफ करवाने का ऑर्डर जारी हुआ तो उस वक्त सबसे पहला तारुफ क्या करवाया गया? हाज़िही ज़ैनब, हाज़िही उम्मु कुलसूम, व हाज़िही सुकैनत। अजीजों, अल्लाह ताला आपको ज़ियारत करबला नसीब फरमाए। जो जा चुके हैं उन्हें फिर भी जाने की तौफीक अता फरमाए। खुदाया इस मजलिस का सवाब खतीब अकबर की रूह को पहुँचा, उनके दर्जात बुलंद हैं, बुलंदतर फरमा। उनके ख़ानदान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख, उनके बच्चों को उनके मिशन को जारी रखने की तौफीक अता फरमा। आप बार बार मालूम नहीं किसको याद करके रो रहे हैं अजीजों। मैं उस मासूम रोने वाली बच्ची का वास्ता देता हूँ, ये दुआ यकीनन कबूल होनी चाहिए अजीजों। बारगाह इलाही, जब कोई जालिम तमाचा मारता था ना, मैंने एक रिवायत में पढ़ा है कि वो बच्ची अपने चचा अब्बास को याद करती थी। वो कौन था जो अब्बास की जिंदगी में सकीना को तमाचे लग, किसकी मजाल। खुदाया उस मासूम बच्ची के मासूम आंसुओं का वास्ता हम सब के घरों में मस्तूरात के पर्दों की हिफाजत फरमा। खुदाया तुझे वास्ता मासूम की मासूम आहों का हमारे घरों में सिवाय गमे हुसैन के कोई गम न दिखा। परवरदिगार गमे हुसैन की शमा हमारे घरों में हमेशा रोशन फरमा। जो मोमिनीन इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें जवार अहले बैत में जगह अता फरमा। परवरदिगार
तुझे वास्ता अपनी इज़्ज़त व जलाल का, जो मोमिनीन व मोमिनात यहाँ जो शरई हाजतें लेकर आए हैं उनकी हाजतों को पूरा फरमा। मुझसे एक साहब ने ख़ास तौर पर भी यहाँ आते हुए दुआ की इल्तमास की है, परवरदिगार उनकी और तमाम हाजतमंद मोमिनों की हाजत को पूरा फरमा। जो मोमिनीन बीमार हैं, बीमार करबला के सदक़े में उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता अपनी इज़्ज़त व जलाल का, एक मोमिन आलिम दीन है, खुदाया उन्हें रिज़्क़ औलाद अता फरमा। खुदाया मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमें हमेशा सैयदुश्शुहदा के गमखारों और अज़ादारों में करार दे। दुनिया में मोहब्बत अहले बैत और आखिरत में शफाअत अहले बैत नसीब फरमा। ख़तीब अकबर के फ़र्जंदान मौलाना एजाज़ साहब, मौलाना यासूब अब्बास साहब और दीगर भाइयों को परवरदिगार तौफ़ीक़ मज़ीद अता फरमा। उलमाए कराम जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, इन्हें तबलीग दीन, तबलीग मज़हब अहले बैत की मज़ीद तौफ़ीक़ अता फरमा। फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करने वालों को तूल उम्र अता फरमा। मुनकरीन फ़ज़ाइल को नीस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता अपनी इज़्ज़त व जलाल का, तुझे वास्ता मोहम्मद और मोहम्मद की आल का, ये दुआ मैं करने लगा हूँ, इसमें आप बुलंद आवाज़ से मिल के आमीन कहिए, ये मेरी आखिरी दुआ है। खुदाया तुझे वास्ता अपनी इज़्ज़त व जलाल का, मोहम्मद और मोहम्मद की आल का, हमारे वक्त के वली अम्र को जल्द अज जल्द ज़ाहिर फरमा। हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के आवान व अंसार में करार दे। हमें इमाम के सही इंतज़ार करने वालों में करार दे। परवरदिगार इमाम के ज़ुहूर से इस दुनिया में अदल व इंसाफ को कायम फरमा। परवरदिगार हमारे उलमाए आलाम मराजे इज़ाम का साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। हमारे हौज़ा हाय इल्मिया नजफ़ अशरफ और क़ुम्मुल मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। ये वास्ता अपनी इज़्ज़त व जलाल का हमारी इन तमाम दुआओं को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। इन दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ो।